आपका स्वागत है हमारे लघु उद्योग बनारस में। थैंक यू मैम। मैम सबसे पहले अपना नाम और अपनी कंपनी। बिल्कुल सर, मेरा नाम श्वेता पांडे है। मैं लघु उद्योग वाराणसी में एज ए मैनेजर काम करती हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडियाज लेके आई हूँ। ठीक है मैम, क्या बिजनेस आइडिया आप बताने वाले हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक शिक्षा से रिलेटेड बिजनेस होने वाला है, हमारा ये पूरी वीडियो होने वाली है। आज हम बात करेंगे नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि आप अगर नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या लागत आएगी, आपको मशीन कहाँ से मिलेगा, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सबसे मेन थिंग कि आपको एक सही रेट में सही ट्रेनिंग के साथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ बिजनेस का कैसे स्टार्टअप करवाया जाएगा। ठीक है मैम, मैं जैसे ही यहाँ आया था तो आपने बताया था कि एक ऑफर हम साथ में दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे रहे हैं। क्या ऑफर है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, ऑफर तो बताएंगे हम। पहले तो हम पूरी जानकारी देंगे आपको मशीन के बारे में। ऑफर हम आपको लास्ट में देने वाले हैं। थोड़ा तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो वीडियो देखना आप बता रहे हो नोटबुक मेकिंग मशीन के बारे में। जी हाँ। सबसे पहले ये बताइए, अगर हमें ये सेटअप लगाना है तो हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? सर देखिए, सबसे पहले तो इसमें होता है कटिंग मशीन। जैसे मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, कवर मेरे हाथ में है। कवर जैसे हमारे पास बड़े बड़े रील्स में आते हैं, साइज में कवर आते हैं, आप जूम करके दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास कवर ये आता है बड़े बड़े साइज में, सेम इसी प्रकार से आपको ये पेपर जो मिलते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आप कोई भी क्वालिटी का पेपर लीजिए। पेपर भी बड़े बड़े रील्स में आता है। तो पहले हमें इसे फोल्ड करना पड़ता है। फोल्ड करने के बाद हम कवर के साथ सेट करेंगे, देन करेंगे उसकी हम कटिंग। सबसे हमारा जो मेन पार्ट होता है कटिंग मशीन होती है। कटिंग मशीन जो होती है साइज के अकॉर्डिंग आती है, 20 इंच में, 26 इंच में, 28, 32, 36 सेंसर वाली ऑटो दाब, उसमें अलग अलग मॉडिफाई होता रहता है, रेंज उसका बदलता रहता है और प्रोडक्शन भी आपका रेंज के अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। कटिंग मशीन के बाद होता है स्टिचिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन में भी दो तरह की मशीन आती है। एक मैनुअल होती है जो कि मैन पावर से ऑपरेट होगी, दूसरी होती है ये ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन, जिसको आप ऑटोमेटिक मोटर से चला सकते हैं। देखिए मोटर इसमें गोदरेज या बजाज या क्रॉम्पटन का असेंबल करके हमने रखा हुआ है। असेंबल होती है मशीन के साथ में। मतलब इसमें पिन वगैरह जो लगती है बिल्कुल सर, देखिए पिन भी हम आपको जो देते हैं एसेंस का देते हैं, प्योर स्टील का देते हैं। पहले तो लोहे का पिन चलता था जो कॉपी 2-4 महीने अगर आपने रख दिया तो पिन टूट गया, पूरी कॉपी बर्बाद हो गई। लेकिन अभी भी स्टिचिंग वाला जो चल रहा है पूरा प्योर एसेंस का चल रहा है। आप साल भर 6 महीने तक 2 साल तक कॉपी रखे रहिए, कोई भी फर्क नहीं आने वाला होता है। इसके बाद का तीसरा जो प्रोसेस होता है दा प्रेस मशीन होती है। कॉपी को देखिए हमने कटिंग कर लिया, बीच से पिन अप कर लिया, फिर उसको जैसे हम कपड़े अच्छे तरीके से पहनते हैं, प्रेस करके पहनते हैं, सेम उसी प्रकार से हमें कॉपी को भी प्रेस करना होता है, एक साइज देने के लिए। बिल्कुल सर, प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए ये दा प्रेस जरूरी होता है। दा प्रेस होता है या फिर इसमें जो मॉडिफाई करते हैं तो एज स्क्वायरिंग मशीन होती है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है कैसे एज स्क्वायरिंग काम करती है। एज स्क्वायरिंग और दा प्रेस में मेजर जो डिफरेंस होता है, अगर दा प्रेस में बनी हुई कॉपियां हैं, एक बार आप जूम करके दिखाएंगे तभी ये चीज क्लियर हो पाएगी। पीछे से कॉपी ये राउंड शेप में आती है, ये जो फिनिशिंग है ये गोल आएगी, गोल आएगी। इसका मतलब ये दा प्रेस में किया हुआ है, ये मैनुअल काम किया हुआ है। और जो एज स्क्वायरिंग की कॉपियां होती है, आप ये देख रहे हैं डिफरेंस, ये फ्लैट फिनिशिंग है, स्क्वायर शेप में है, इसीलिए इसको एज स्क्वायरिंग में बोला जाता है। तो मैम जैसे अगर हमें ये कॉपी बनानी है, इस टाइप की मतलब पतली कॉपी बनानी है तो एज स्क्वायर लेने की कोई जरूरत नहीं है। एज स्क्वायर लेने की जरूरत है। मान के चलिए अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका, हम एक बार बता देते हैं आपको कि जो हमारे पास मशीनों का रेंज है स्टार्टिंग मात्र 1.5 लाख से ही स्टार्ट है नोटबुक की मशीन। उसमें हम आपको फुल सेटअप प्रोवाइड करते हैं। फुल सेटअप में आपको 20 इंची कटिंग मशीन मिल जाएगी, मैनुअल स्टिचिंग मिल जाएगी, प्लस दा प्रेस मशीन मिल जाएगा। अभी पूरे सावन तक हम ऑफर में आपको ये 1.5 लाख में मशीन दे रहे हैं। इसके साथ में एक मशीन और फ्री दे रहे हैं, जैसे आपने बताया था कि सेम इसी से रिलेटेड है। इसको भी हम आपको बताएंगे, दिखा के बताएंगे वो हम आपको कौन सी मशीन दे रहे हैं। उसके साथ में आपको सारी मटेरियल की भी मैं जानकारी दूंगी। फिलहाल तो हम आपको 1.5 लाख में ही पूरा सेटअप देते हैं नोटबुक का। इसमें आपको जो हमने बताया कि माइनर जो डिफरेंस बताया एज स्क्वायरिंग और इसका, जो लोग कम पूंजी वाले हैं जिनके पास 1.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट है, प्लान है, मैम मेरा 2 लाख का ही बजट है, तो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे? आप मैनुअल मशीन ले जाइए, शुरू की बिजनेस स्टार्टिंग के लिए कम इन्वेस्ट करके आप धीरे धीरे मार्केट में लाइए। जब आपका बिजनेस रन कर जाता है, अच्छे लेवल पे चला जाता है, फिर आप ऑटोमेटिक मशीन मतलब जब क्वालिटी हमें अच्छी करनी होती है तब एज स्क्वायरिंग हम ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप 60-65 रुपए वाली कॉपी इस टाइप की अगर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको एज स्क्वायरिंग चाहिए होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिसके पास 4 लाख का बजट नहीं है, 3.5 लाख का बजट नहीं है, वो मशीन बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस वो भी कर सकता है जिसके पास 1.5 लाख रुपए हो, बिजनेस वो भी कर सकता है जिसके पास 15 लाख हो। हमारे पास हर लेवल के लोगों के लिए मशीनें बना के रखी है हमने। जिनका कम बजट है वो मैनुअल ले जाए, जिनका मीडियम बजट है वो सेमी ऑटोमेटिक ले जाए, जिसके पास अच्छा बजट है वो ऑटोमेटिक ले जाए। मतलब सीधी सी बात है, अगर हमें अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है, शुरुआत करने के लिए 1.5 लाख से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने को तो हम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कम बढ़ जाता है। अब हर तरीके से अलग अलग तरीके की मशीन ले सकते हैं। और सीधी सी एक बात बताइए, जैसे अब आप बता रहे हो इसमें कॉपियां
तैयार होती है। जैसे 10 रुपए वाली कॉपी कोई लेके चलते हैं, अगर 10 रुपए वाली कॉपी हम तैयार करते हैं तो वो कितने रुपए में तैयार हो जाती है? बिल्कुल सर, देखिए जैसे आपने क्वेश्चन किया, सेम हमारा क्वेश्चन कस्टमर जो विजिट करते हैं या फिर जो हमारे पास कॉल इंक्वायरी रिसीव होती है उनका भी यही क्वेश्चन होता है मैम 20 रुपए वाली कॉपी पे हमें कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपए वाली कॉपी पे कितना प्रॉफिट होगा। तो भाई साहब ये कॉपी पे नहीं बता सकते हम आपको, या फिर कोई भी नहीं बता पाएगा। डिफरेंस यहाँ आता है कि जो 10 रुपए वाली कॉपी है या 20 रुपए वाली कॉपी है आपकी, किस साइज की है, कितने पेज की है, पेज की क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो ये पेपर मटेरियल होते हैं, पेपर मटेरियल अगर हम बता देते हैं आपको कि पेपर मटेरियल जो हमारे पास है मात्र 65,000 से स्टार्ट होकर के 65 रुपए पर केजी से स्टार्ट होकर के हमारे पास 1.5 रुपए पर पीस से 3.5 रुपए तक में कवर अवेलेबल है। मतलब ये बात हो गई कि पेपर की क्वालिटी अलग आती है, साइज अलग आते हैं, तो उस हिसाब से ही रेडी हो पाएगा। जो साइज हम लगाएंगे, क्वालिटी हम लगाएंगे, उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इतने रुपए से रेडी होगी। जैसा हमें मार्केट में रेट मिल रहा है, जिस हिसाब से रेट मिल रहा है उस हिसाब से हम अपनी कॉपी को रेडी कर सकते हैं। वो आपको देखना है, अगर आपको थोड़े कम रेट मिल रहे तो लो क्वालिटी यूज कर सकते हो, बढ़िया रेट मिल रहे तो अच्छी क्वालिटी यूज कर सकते हो। वो आपको देखना कैसे करना है। बिल्कुल, फिर भी मैं एक चीज आपको समझा देती हूँ कि जैसे हम एक क्लासमेट का ही ब्रांड ले लेते हैं, अगर उस टाइप के आप पन्ने ले रहे हैं, उस टाइप के पेज यूज कर रहे हैं, उस टाइप का कवर यूज कर रहे हैं, तो क्लासमेट की जो क्वालिटी होती है कॉपी का, अगर हम मार्केट देखेंगे तो 15 रुपए, सॉरी 35 रुपए से वो स्टार्टिंग होता है मार्केट का वैल्यू। ठीक, 35 रुपए की कॉपी में आपका लगभग जो अच्छे क्वालिटी का पेपर आप लगाएंगे तो 95 रुपए पर केजी तक जाएगा। कवर की अगर हम बात करें तो 2.5 रुपए पर पीस का जाएगा। अगर 1 केजी का अगर आप कॉपी वजन करिए क्लासमेट का लेकर के 5 बाई 7 इंच की कॉपी होगी, लगभग 135-40 पेज के वो पन्ने होते हैं। वो कॉपी का जो मार्केट प्राइस है 40 रुपए होता है, बट जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है मात्र 13 से 14 रुपए आती है। मतलब 13 से 14 रुपए आती है, कॉपी बन के रेडी हो जाती है। मार्केट में जाती है 40 रुपए तक। वो तो उसके पास जाती है ना, मतलब एक आम आदमी का रेट है। आप मैन्युफैक्चरर्स हैं तो रिटेलर के पास वो 33 या 30 रुपए के आसपास जाती है। बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरर्स को आराम से पर कॉपी पे 10 से 15 रुपए आराम से बच जाता है। 10-15 रुपए अगर बचता है, मान लो 40 वो 35 रुपए वाली, 35-40 रुपए वाली एक कॉपी पे, तो इस मशीन में हम वो कितनी कॉपी तैयार करते हैं? बिल्कुल, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैनुअल सेटअप में आपको जो दे रही हूँ मात्र 1.5 लाख में, उसमें आप 2000 से 2500 कॉपी पर जो होता है वर्किंग आवर 6 से 8 घंटे का जो वर्किंग आवर होता है, जो आप लेबर हायर करेंगे अपने मशीन के साथ काम करने के लिए, 6 से 8 घंटे में मशीन जो है 2.5 से 3,000 कॉपी बना देती है मैनुअल। तो मैम वो मोटी वाली बनाएंगे या पतली वाली? सर कोई भी साइज 2 से 2,500 बना सकते हैं। तो मतलब अगर हम 10 रुपए भी कमाते तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट। बिल्कुल, देखिए मेन चीज होता है 20 रुपए का 1000 का प्रॉफिट तो हमने कस्टमर को दिखा दिया, बट डिपेंड है, देखिए कस्टमर पे डिपेंड करता है आप मार्केटिंग किस तरह से कर रहे हैं। हमारा काम है आपको मशीन देना, मटेरियल टाइम पे देना, सही इंस्टॉलेशन और सही गाइडेंस देना। काम तो कस्टमर को खुद करना होता है ना मार्केट में। मैं तो ये कहता हूँ, आप ये कह रहे हो कि भाई मान लो 15 रुपए में रेडी हो रही है, 40 रुपए की कॉपी है, 30 रुपए में मार्केट में बिकती है। ठीक है, मैं कहता हूँ दुकानदार को अगर हम मतलब होलसेलर को जिसको भी 20 रुपए में भी दे देते हैं तब भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, अगर आप मान के चलिए कि एक कॉपी में 10 रुपए भी कमा रहे हैं, दिन भर में अगर आपने 500 कॉपी भी बेचा तो लगभग आपका 5,000 हो जाता है। और अगर मेन चीज है आपकी मार्केटिंग, आप कभी हो सकता है कभी आप 5,000 बेचे, कभी 10,000 बेचे, कभी 500 ही बेचे, कभी 100 ही बेचे। ऐसा तो नहीं है कि इनकम नहीं है, इनकम है, बट आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। जितनी जबरदस्त आप मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा आप नोट छापेंगे घर बैठे। वो सारा डिपेंड करते हैं के ऊपर हम किस तरीके से बेच रहे हैं, किस हिसाब से बेच रहे हैं, कौन सी मार्केट में बेच रहे हैं, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। मैम अब एक बात कर रही है, ये सेटअप अगर किसी को अपने घर पे ही लगाना है तो ये घर की बिजली से चल सकता है? बिल्कुल सर, देखिए मैनुअल मशीन की बात करें हम आपको, तो मैनुअल मशीन में जो आपको हम कटिंग मशीन प्रोवाइड करते हैं उसको हम इस तरह से मॉडिफाई किए हैं कि अगर आप उसमें आगे चल के मोटर लगाना चाहते हैं, सेम कटिंग मशीन 20 इंच वाली आपकी मोटर लगाने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। उसका एक बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, वो जब तक लाइट है उस मशीन को ऑटोमेटिक मोड में चला सकता है, लाइट कट गई तो उसको आप मैनुअल मोड में चला सकते हैं। अच्छा, मतलब ये यहाँ हैंडल लगता है? बिल्कुल सर, जैसे आप देख रहे हैं हमने तो भी मोटर हैंडल करके रखा है, हैंडल भी लग जाएगा इसमें। अगर लाइट कट जाती है, जो वर्कर आप रखे हैं काम करने के लिए वो फ्री नहीं बैठेगा, आप उससे काम लेते रह सकते हैं, काम रहेगा। मतलब इसमें आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकने वाली, आपकी प्रोडक्शन चाहे आपके वहाँ लाइट रहती है नहीं रहती है वो कोई मैटर नहीं करता, इससे आपका काम होता रहेगा। तो मैम अब लोग ज्यादा मतलब एक तो जैसे कोई भी मशीन तो लगा लेता है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है रॉ मटेरियल की। वो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है? बिल्कुल सर, सारे मटेरियल का स्टॉक हमारे पास है, मैं आपको गोदाम में भी विजिट करवा दूंगी। पेपर से लेकर कवर तक हर क्वालिटी आपको हमारे पास मिलने वाली है, स्टिचिंग वायर भी हमारे पास मिलने वाला है। प्लस वन थिंग, जितने भी हमारे कस्टमर है जो हमारे यहाँ से मशीन लेके जाते हैं, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा मटेरियल का रेट
हर जगह से हम आपको 2 रुपए पर केजी पे सस्ता ही देते हैं, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए, आप हमारे कस्टमर हैं। मैम वो तो अब पेपर की क्वालिटी वगैरह उस पर डिपेंड करता है। अब मेरे को एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पे एक क्लासमेट लिखा हुआ है, अब किसी ने आपसे मशीन खरीदी है, उसको अपने नाम से, जैसे इसमें साथी लिखा हुआ है, अपने नाम से प्रिंट करवाना। अगर हमारे किसी भी भाई को अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, प्रमोट करना है खुद को आगे तक, वो भी हम करवा देते हैं। आप अपना सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी झंझट नहीं है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, जीएसटी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको अपने ब्रांडिंग के थ्रू, तो आपको सारा सोल्यूशन आपको हमारे लघु उद्योग मिल जाता है A to Z। ठीक है मैम, अब बहुत सारा सस्पेंस हो गया, इस मशीन की हमने बात कर ली। अब हमें वो जो ऑफर था वो बताइए, वो क्या है? ऑफर चल सर, बिल्कुल मैं आपको अंदर लेके चल के दिखाऊंगी कि इस मशीन के साथ में मैं आपको फ्री दे रही थी जो मशीन, वो कौन सी मशीन है, क्या काम करती है। मैं आपको ले चलती हूँ अपने ऑफिस में। चलिए।